क्या आप जानते हैं कि चुनाव होने के बाद वोटों की गिनती कैसे होती है और इसे कौन करता है? चुनाव होने के बाद मतगणना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखना बहुत जरूरी है। मतगणना से पहले कौन से अधिकारी किस निर्वाचन क्षेत्र की और कितने नंबर के टेबल पर गिनती करेंगे, ये सारी जानकारी पहले नहीं बताई जाती है। सुबह 6 बजे तक सभी अधिकारियों को मतगणना सेंटर पहुंचना होता है। इसके बाद जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और मतगणना केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर रैंडम तरीके से सुपरवाइजर और कर्मचारी की हॉल नंबर और टेबल नंबर अलॉट करते हैं। मतगणना यानी वोटों की गिनती पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की गिनती से शुरू होती है। ये वोट रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में गिने जाते हैं। पोस्टल बैलेट और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होने के आधे घंटे बाद ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में डाले गए वोटों की गिनती शुरू हो सकती है, चाहे पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई हो या नहीं। वोटों की गिनती के समय आपने सुना होगा कि 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड की गिनती पूरी हो गई। आपको बता दें कि राउंड से मतलब 14 ईवीएम में डाले गए वोट की गिनती से होता है। जब 14 ईवीएम में डाले गए वोट गिन लिए जाते हैं तो उसे 1 राउंड माना जाता है। चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में जमा किए जाते हैं। मतगणना के दिन वोटों की गिनती भी उसी स्ट्रांग रूम में होती है। हर स्ट्रांग रूम में एक रिटर्निंग ऑफिसर तैनात रहता है जो काउंटिंग शुरू करने से पहले ईवीएम की सील प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में खोलते हैं। जिस हॉल में मतगणना होती है उसकी प्रक्रिया पूरी होने तक हॉल में उम्मीदवार अपने काउंटिंग एजेंट और इलेक्शन एजेंट के साथ मौजूद रहते हैं। वोटों की गिनती के बाद सभी आंकड़ों को कंट्रोल यूनिट मेमोरी सिस्टम में सेव करके रखा जाता है। कंट्रोल यूनिट में ये डेटा तब तक सेव रहता है जब तक इसे डिलीट न किया जाए। वोटों की गिनती की जिम्मेदारी चुनाव पदाधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर की होती है। बता दें कि सरकारी अफसर या स्थानीय निकाय के अधिकारी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। वोटिंग के दौरान जब वोटर ईवीएम का कोई बटन दबाता है तब ईवीएम मशीन से एक कागज निकलता है। इस कागज पर उस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिन्ह बना होता है जिसे मतदाता ने अपना मत दिया होता है। ये पर्ची वोटर को 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है, जिसके बाद वो मशीन के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये है कि मतदाता को पता चल सके कि उसका वोट किस उम्मीदवार को मिला है। वीवीपीएटी यानी वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल की प्रक्रिया ईवीएम के वोटों की गिनती के बाद अनिवार्य होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर विधानसभा क्षेत्र के किन्हीं 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपीएटी पर्चियों को वहां की ईवीएम के नतीजों से मिलाकर देखा जाता है। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। वीवीपीएटी और ईवीएम के मतों की गिनती अगर मेल नहीं खाती है तो वीवीपीएटी को वापस गिना जाता है और उसके नतीजों को ही सही माना जाता है।